नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। एक मित्र हैं वो नीचे कमेंट में लिखते हैं कि आपने इतना निवेदन किया है तो चलो दया करके आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको जिन्न परी की एक ऑथेंटिक साधना देने जा रहा हूं जो मैंने पहले एस्ट्रो कमल पे दी है। वो भी ऑथेंटिक साधना थी, टॉप क्लास की साधना थी। कमाल खान ने ही जिन्न परी का निर्माण किया। कमाल खान आगरा के पीर माने जाते हैं, उन्होंने ही जिन्न परी का निर्माण किया और इसकी पूरी कहानी मेरे पास थी तो पूरा मैंने विवेचन इसका अपने पिछले वीडियो में किया था, जिन्न परी के वीडियो में। आज फिर एक टॉप के तांत्रिक मिले, उन्होंने कई प्रकार की साधनाएं की, सिद्धियां हासिल की, उनसे एक साधना वापस प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास भी एक ऑथेंटिक साधना है, एक जो मैंने खुद इस साधना का अनुभव किया है, ऐसी साधना है। तो आप अपने चैनल पर भी चाहो तो दे सकते हो और आप चाहो तो खुद भी किसी से परीक्षण करवा सकते हो। तो ये एक ऑथेंटिक साधना है। तो मैंने कहा जी दीजिए, तो उन्होंने दे दी तो मैं आपको दे रहा हूँ। ये जिन्न परी की एक ऑथेंटिक साधना है, एक प्रामाणिक साधना है जो आप करके अपने जीवन को एकदम धन्य कर सकते हो। दोस्तों, कैसे कर सकते हो जिन्न परी की साधना? देखो, मैंने तो जो साधना दी थी उसमें नियम, उसमें रूल्स वगैरह थे, उसमें टाइम वगैरह था, डेट वगैरह था। ये उन्होंने कहा कि एक दिन की साधना है, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं। अगर एक दिन में नहीं आते तो दूसरे दिन नहीं आते तो तीसरे दिन, जब तक जिन्न परी नहीं आती है तब तक साधना कीजिए। वैसे ही एक ही दिन की साधना मैं आपको दे रहा हूँ। एक दिन में क्या है, आपको 3 माला की जरूरत पड़ेगी। 2 तो गुलाब के फूलों की माला चाहिए और 1 चाहिए चमेली के फूल की माला। ये आपके पास होने जरूरी है। बाकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। ये ऐसे करता हूँ, इसका मतलब समझ लेना कि आधा पार्ट मैंने खींच लिया है, अब मैं पूरा आधा पार्ट, अब दूसरा जो आगे बताऊंगा वो पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। तो ये तो 3 माला है ना, 3 माला होनी जरूरी है। 2 माला तो सामने रहेगी, चमेली के फूलों की और गुलाब के फूलों की। चमेली के फूलों से क्या होता है कि सुना है कि उनके अनुसार सुना है कि जो जिन्न परी होती है ना, बड़ी जल्दी आकर्षित होती है। चमेली के फूलों से, चमेली के फूलों की माला से जिन्न परी में खिंचाव होता है। उसकी सुगंध से वो आकर्षित होती है। जब चमेली के फूलों के पास में, उस माला के पास में उसके मंत्रों का जाप अमल किया जाए ना, तो उस अमल से जिन्न परी बड़ी जल्दी शीघ्र आकर्षित होकर के फिर साधक को वरदान देती है। फिर जो भी वरदान देती है वो आगे आपको लेना है। तो इसलिए 2 माला चाहिए आपको पटरे के ऊपर सामने और 1 माला चाहिए आपको अपने गले में धारण किए हुए, वो पहन के ही आपको जाप करना है। देखिए, अब क्या है, इस साधना करेंगे कैसे, तो मैं शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपके पास एक कमरा होना चाहिए। अक्सर मुझे लोग फ़ोन करके कहते गुरुजी आपके सानिध्य में करवा दो। मेरे सानिध्य में कहाँ, पैर रखने के लिए जगह नहीं, हम तो बड़ा मुश्किल से सांस लेते हैं। 2 मैं कितने बार बता चुका हूँ, 2 कमरों के मकान में रहता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे कहते नहीं गुरुजी हम तो आपके पास रहते हैं, तो उनको कहना पड़ता हाँ आ जाओ मेरे पास, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये रोज का लगेगा और मेरे पास रहोगे तो साधना थोड़ी लेट होगी, तो 42 दिन तक या 21 दिन तक साधना होगी, तो फिर आपका 4 लाख 2 लाख रुपये लगेगा, आ जाओ लेके। अब वो कहते 4 लाख 2 लाख तो बहुत होते, तो ये तो मैं कह रहा हूँ अपने घर पर कर लो। देखो भाई, मैं कोई आश्रम मेरा नहीं है, मेरा एक छोटा सा आशियाना है जो किसी का दिया हुआ है, 2 कमरों का मकान, उसमें मैं रहता हूँ। मैं संतुष्टिपूर्वक जीवन जीता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो पड़ती है मेरे हनुमान बाबा व्यवस्था कर देते हैं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मुझे किसी भी परी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी अप्सरा से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर किसी को जीवन में हासिल करना हो कुछ परियों से, अप्सराओं से, तो उनको साधना करनी चाहिए। मैंने भी की है अप्सरा की साधना, मैंने भी यक्षिणी की साधना की है, मैंने भी यक्षिणी के साथ टाइम बिताया है। 6 महीने तक मैं यक्षिणी के साथ रहा हूँ। 7 दिन तक मैं अप्सरा का निरंतर मैं अप्सरा का आस्वादन करता रहा, उसको देखता रहा कि अप्सरा कैसी होती है। अप्सरा का बाकायदा दीदार किया है, सब भगवान की कृपा से हुआ है।
सब गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ है। आपके पास भी हो सकता है, आप भी अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। लेकिन कैसे? देखिए, जो लोग आकर कहते हैं ना कि गुरुजी ये पक्का हो जाएगी ना, उनको तो कभी नहीं होगी। जो अक्सर कहते हैं गुरुजी ये साधना पक्का हो ही जाएगी ना, सवाल ही नहीं उठता, पक्का हो ही जाएगी ना के साथ ही उनके अंदर एक अविश्वास भरा हुआ है कि होगी कि नहीं होगी। जहाँ संशय है वहाँ साधना नहीं है, और जहाँ संशय है वहाँ कोई शक्ति आती नहीं है। शक्ति अगर बुलानी है तो संशयों से परे जाइए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए कि शक्ति को आना ही है। इतना प्रेम से मैं बुलाता हूँ, शक्ति पक्का आएगी। मेरे गुरु में दम है, मेरे ईश्वर में दम है, मेरे इष्ट में दम है, पक्का शक्ति को आना ही पड़ेगा। शक्ति आएगी। शक्तियाँ कहाँ दूर रहती है, आप पुकार के तो देखो। लेकिन आप तो कोई बैंक करप्ट हो रहा है, किसी पर बैंक का लोन चढ़ा हुआ है, किसी पर बाजार का लोन चढ़ा हुआ है, किसी को अचानक से पैसा चाहिए, ऐसे में थोड़ी मुश्किल है सकती है, क्योंकि आपका पूरा कांस्टेंट पूरा ध्यान तो उधर रहेगा। फिर क्या शक्तियों में, क्या सिद्धियों में ध्यान लगाओगे तो शक्ति कैसे आएगी? आज जो मैं तरीका बताऊं, जो मुझे बताया गया है, किसी सिद्ध पुरुष ने बताया है, वो तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो एक दिन में शक्ति आपको प्रकट हो सकती है, एक दिन में आपकी मुसीबतों को दूर कर सकती है, एक दिन में आपके जीवन को धन्य कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास एक कमरा होना चाहिए। इसी पर मैंने बात शुरू की थी, इतनी लंबी कहानी। कमरा होना चाहिए, कमरा होना चाहिए एकदम खाली और एकदम फ्रेश होना चाहिए। आप देखिए, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है ना, किसी चीज़ को जब कुछ करते हैं तो मॉडिफाई करना पड़ता है, तो मॉडिफाई कर लीजिए कमरे को। एकदम चकाचक धो धुला करके साफ करके उसमें पिंक कलर का, हल्के गुलाबी कलर का आप उसमें पेंट करवाइए। पेंट और स्टेम्पर हो, कुछ भी हो, हल्का गुलाबी कलर उसमें होना चाहिए। हल्का गुलाबी कलर से पूरा कमरा एकदम जगमगा जाए। कमरे में मध्यम मध्यम रोशनी रहनी चाहिए, और मध्यम मध्यम रोशनी आप जो उल्फते चराग करते हो, जो चराग करते हो ना पूजा में, बस उसी चराग की रोशनी रहनी चाहिए। ज़्यादा रोशनियाँ काम की नहीं है। साधना में वैसे भी जब भी कोई साधना अपन करते हैं ना, तो अक्सर अपन भारी इलेक्ट्रिसिटी के पास करते हैं। साधना जितनी इलेक्ट्रिसिटी से दूर रह करके की जाए ना, उतनी बढ़िया रहती है। एक जिन्न की, मेरे एक मित्र है, उनके पास जिन्न की एक ऐसी साधना है जो 10 मिनट में जिन्न आ सकता है। लेकिन एक सवाल यह है कि कम से कम 200 फुट तक, कम से कम 200 या 500 फुट तक, 500 फुट के राउंड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा जंगली एरिया होना चाहिए जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, वहाँ वो शक्ति 10 मिनट में हाजिर हो सकती है। ये उनका दावा है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये बात सही है, मैं भी मानता हूँ कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है वहाँ साधना कम सफल होती है, या सफल होने में देर लगाती है। तो आप भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग, ये मोबाइल अक्सर लोग साथ में लेके बैठ जाते हैं साधना में, सबसे बड़ी गलती करते हैं। मोबाइल तो दूर रहना चाहिए, साधना में कभी भी मोबाइल पास में नहीं रहना चाहिए। तो आप मोबाइल नहीं रखेंगे, और कोई भी प्रकार का कमरा भी कोई ऐसा चुने जिसमें प्राकृतिक ही रोशनी आती हो, आपको रोशनी जैसे बल्ब से नहीं करनी पड़े, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी आइटम वहाँ नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें लगी हुई नहीं हो, ऐसा आप बिना इलेक्ट्रिसिटी का रूम आप तलाश कीजिए। उस रूम को पिंक कलर करके एकदम साफ सुथरा, उसके पर्स वर्स एकदम धो धुला करके एकदम क्लीन चिट कर दीजिए। ये धो धुला करके क्लीन चिट पहले करके रखना। जब आप साधना करो तब तक ये सब सूख जाना चाहिए, ये नहीं कि अब तक गीला है। गीला हो गया तो परी आपको मार डालेगी। गीला कुछ भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। सब एकदम सूख जाना चाहिए। अब क्या है, और क्या सुखाना है आगे मैं बताता हूँ। अब क्या है, देखिए, ये तो सूख जाना चाहिए, सूखा हुआ ही रूम रहना चाहिए। अब उस सूखे हुए रूम में जगह जगह आप गुलाब के इत्र के फाहे रखते हैं। इसमें 2 प्रकार के सेंट, 2 प्रकार की खुशबुएं, एसेंस काम करते हैं। एक तो गुलाब का काम करता है, एक चमेली का काम करता है। तो अब गुलाब और चमेली दोनों क्यों करता है? इसलिए करता है कि एक तो जो परी के अंदर जिन्न है, परी के अंदर जिन्न की जो शक्ति है, उसके लिए गुलाब चाहिए, और खुद परी के लिए चमेली चाहिए। इसलिए 2 प्रकार के फूलों का यहाँ इस साधना में उपयोग होगा। तो अब क्या है, एक सामने पटरा बिछाइए पश्चिम दिशा, जिधर काबा हो। मान लो कोई जैसे ऐसे आदमी है जो उससे उत्तर में रहते हैं या उससे दक्षिण में रहते हैं, किससे, काबा शरीफ से। तो काबा जिधर हो उधर मुँह करना है। अब अपने भारत से तो पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो पश्चिम दिशा में करना है, पश्चिम दिशा में मुँह करना है। आपका क्या करना है, साधक को एक हल्की गुलाबी कलर की तहमल या फिर सफ़ेद कलर की तहमल,
चौकोर होनी चाहिए, तहमद एकदम चौकोर, तहमद एकदम चौकोर होनी चाहिए। लुंगी होती है ना, लुंगी डांस वाली लुंगी, वो लुंगी एकदम चौकोर होनी चाहिए। वह तो सफ़ेद हो या फिर आपकी हल्की गुलाबी हो, दोनों में से कोई भी कलर आपका हो सकता है। एक जालीदार टोपी होनी चाहिए, जालीदार टोपी जो सुलेमानी टोपी वगैरह बाजार में मिलती है, वो सुलेमानी टोपी ले लेना, वो सफ़ेद कलर की होनी चाहिए। बाकी आप चाहो तो बनियान पहन सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या है, 10 साढ़े 10 बजे स्नान करना है। कैसे स्नान करना है, आप 10 बजे क्या करें, पानी लीजिए। किसका पानी लेंगे, यहाँ क्या होता है, मुसलमानी जो साधनाएं होती है ना, उनमें नल का पानी नहीं चलता, उनमें नदी का पानी नहीं चलता, उनमें कोई और पानी, उनमें 2 ही प्रकार के पानी चलते हैं। या तो पाताल का कुएं का पानी होता है, वो चलता है। कुएं का पानी आपको मिले तो उस कुएं के पानी से बाल्टी भर के उस बाल्टी में 10-12 गुलाब के फूल डाल करके रख दीजिए। कुछ देर में पानी खुशबूदार हो जाएगा, तो उस खुशबूदार पानी से आपको स्नान करना है। कुएं का नहीं मिले तो बोरवेल होती है, बोरवेल का ले लीजिए। बोरवेल का नहीं मिले तो बारिश का पानी कहीं इकट्ठा किया हुआ हो, किसी के हौज वगैरह में सिर्फ बारिश का ही पानी भरते हो, नल का नहीं डालते हो उसमें, तो वही बारिश का पानी से आप स्नान की। बारिश के पानी से तो और ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि बारिश के पानी को ये जो इस्लाम है वो बहुत बड़ा पवित्र मानता है इसको, है ना। तो उससे इस्लामिक साधनाएं जितनी भी होती हैं वो बड़ी जल्दी सिद्ध होती है। तो बारिश का पानी लीजिए। अब बारिश का पानी लेकर के आप इस प्रकार से उसको खुशबूदार करके फिर स्नान कीजिए। स्नान करके अब आपको क्या करना है, 15 मिनट बाद में स्नान करना, ताकि 15 मिनट में खुशबू उसमें आ जाए। स्नान करके अपने बदन को अच्छी तरह से पोंछ करके, और बाजार में वो ड्रायर मिलता है कि किसी के लंबे लंबे बाल हो ना, मिथुन चक्रवर्ती जैसे, तो एकदम ऐसे बाल को ऐसे सुखा करके एकदम पूरा बॉडी सुखा लेना अच्छी तरह से। साधना में गीली बॉडी नहीं चलेगी, गीला शरीर नहीं चलेगा। जहाँ से गीला हुआ, अब साधना में गए, गीले बदन, गीले आंखें, गीले नाक, गीले कान, सर के बाल, कुछ भी आपका गीला हुआ, मतलब कहीं भी अगर पानी वानी हुआ लगा हुआ, तो साधना में आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। ये सोच समझ के आप बैठना, क्योंकि ये साधना बड़ी सोच समझ के करने की साधना। इस साधना में बहुत भयंकर फल होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कोटि की साधना है। तो आप किसी प्रकार के गीले नहीं होंगे। अब आप देखिए, एक मुसल्ला बिछाइए, सफ़ेद कलर का मुसल्ला हो, सफ़ेद कलर का मुसल्ला बिछा लीजिए। मुसल्ला बिछा करके वहाँ आपके पास सफ़ेद या पिंक हकीक की सिद्ध माला होनी चाहिए, 101 मनकों की, या भारत में हो तो 108 मनकों की भी चलती है ना, तो 101 मनकों की सिद्ध सफ़ेद हकीक की या सिद्ध पिंक हकीक की माला होनी चाहिए। यह माला सिद्ध होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, एकदम शक्तिशाली माला होनी चाहिए। उसी माला से शक्ति को आप बुलाएंगे। वहां बैठ करके आपको एक परी की तस्वीर अपने सामने रखिएगा। उस परी की तस्वीर से कुछ मिनट तक बातें कीजिएगा। बातें कर ली, आप इससे हैं, आप बड़े सुंदर हैं, आपके जैसा तो धरती पर कोई नहीं है, इस प्रकार के ना ठकुर सुहाती बातें कुछ देर कीजिए, उनसे प्यार से वार्ताएं कीजिए। वार्ताएं करके अब आप जैसे एक पटरा है, पटरे के ऊपर सफ़ेद कपड़ा अब बिछा हुआ है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर एक चराग, फिर उसके पास में लोबान और अगरबत्ती 5 स्टार वाली जैसे अगरबत्ती आती है ना, टॉप की, फर्स्ट क्लास बढ़िया क्वालिटी की, वो अगरबत्ती होनी चाहिए। और लोबान भी एकदम, लोबान की भी धूप जो होने बनी बनाई धूप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अंगारे सामने जला करके उसमें धूप दे रहे हो, लोबान की धूप बढ़िया होना, बढ़िया क्वालिटी का लोबान आपको लेके आना है, ठीक है। तो उस लोबान को जला करके, धूप को जला करके उनसे पहले बातें कर लीजिए। बातें करने के बाद में किसी की पूजा वूजा नहीं करनी है, अभी ये सब पूजा वूजा अभी मैं बताऊँगा, रुको। तो अब आपको वहाँ बैठ करके और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मुसलमानी तरीके से, जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना मुसलमान नमाज़ पढ़ने, वैसे नमाज़ पढ़ने बैठते हैं, वैसे आपको बैठ करके घुटनों के बल बैठ करके और 11 माला का, सिर्फ 11 माला का आपको जाप करना है, ठीक है। आपको उसी दिन परी दिखाई दे जाएगी, उसी दिन परी आपके सामने आ जाएगी, उसी दिन उनको वो जो चमेली की माला है वो आप पहना दें, वो आपको गुलाब की माला पहना देगी। फिर आप दोनों में परिणय संबंध भी हो सकता है, प्रेम संबंध भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के मित्र भी बन सकते हो। ये आपकी टेंडेंसी पर है कि आप परी को किस तरह से लेते हो। यदि परी से सामान्य कोई इक्का दुक्का काम निकालने के लिए ले हो तो उनको बोला कि मैं मित्र रूप में ही आपको सिद्ध करना चाहता हूँ और बस मेरा एक काम हो जाए, या फिर मैं जब भी आपको छोड़ना चाहूँ तब शहर से अपने लोक में पहुँच जाए। इस प्रकार से जो वचन वगैरह होते हैं ना, वो सोच समझ के वचन आप ले लें। और अगर वापस परी को बुलाना हो तो उनको वापस बुलाने का तरीका भी पूछ लें। सारा विधि विधान उनसे वही पूछ लें
ज़्यादा माथाफोड़ी आगे करने की आवश्यकता नहीं है कि बाद में पछताना पड़ेगा, फिर ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा। इसलिए अच्छी तरह से सोच के विचार करके गुरु से अपने कंसल्ट करके कैसे साधना करनी है, कैसे सिद्धि करनी है, परी को पहले ही सब कुछ पूछ ले। एक ही रात में ये परी आ जाएगी आपकी। यदि आपकी ऊर्जा क्षेत्र बहुत बढ़िया रहा, यदि आपका कांस्टेंट बहुत बढ़िया रहा, यदि आपका ध्यान भटकता नहीं है, तो एक रात में आपके सामने परी आ जाएगी और एक रात में आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो सकता है। परी आपको जो चाहे वो दे सकती है, बस ऑथेंटिक होना चाहिए, बस लीगल होना चाहिए। इलीगल चीज़ें मांगोगे तो फिर मुश्किल है। आप जानो, आपका काम जाने। वैसे ये जो जिन परी है ये सम्मोहन की मालकिन है, ये खूबसूरती की मालकिन है, ये धन की मालकिन है। ये आपके धन, खूबसूरती, आप में सम्मोहन, आप में आकर्षण, किसी को भी आपके फेवर में करना हो, वश में करना हो, इन सब चीज़ों की वो महारथी है। तो ये सारे काम जो है ना वो पलक झपकते ही कर सकती है। इसके अलावा जिन परी की एक और विशेषता है कि जिन परी किसी की भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी अगर जिन परी को आप कह दोगे तो किसी की भी बीमारी मिटाने में जिन परी सक्षम है। ऐसी बहुत सारी उसमें क्वालिटीज है। जब उससे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन परी दे सकती है, क्योंकि अपने पास तो ऐसी पुख्ता न्यूज़ है कि उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो आप भी जिस समय जिन परी से मुलाकात आपकी होगी उस समय आपको पता चल जाएगा कि वो क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती। तो जो दे सकती है वो लेकर के आप अपना और समाज का भला कीजिएगा, बस इतना ही काम कीजिएगा। अब देखिए, इसको फिर मैं खींचता हूँ पीछे। अब एक दिन पीछे चलिए, एक दिन पीछे चल के सरजमीन के जो बुजुर्ग हैं, सरजमीन के बुजुर्ग का मतलब होता है जो कलमाओं के मालिक हैं, जो इनके क्या बोलते हैं, इनके पीर फकीर सिद्ध हैं, पीर फकीर सिद्ध, उनके नाम से सजदा किसी मज़ार में देना पड़ेगा। कमाल खां के नाम से सजदा किसी मज़ार में देना पड़ेगा। अपने घर के पितरों को मनाइए, अपने घर की कुलदेवी को मनाएं, अपने घर के कुल देवता को मनाएं, क्षत्रपाल देवता को, क्योंकि क्षत्रपाल देवता को मनाए बिना कोई भी शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश कर नहीं सकती, क्योंकि वो मालिक है क्षेत्र का और प्रकृति ने उसको बनाया क्षेत्रपाल। तो हर जगह के अलग अलग क्षेत्रपाल होते हैं। आप नाम जानो या नहीं जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रपाल के नाम का भोग देना पड़ेगा आपको। कोई भी साधना करो, क्षेत्रपाल का भोग दो, तभी वो शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकती। तो क्षेत्रपाल देवता, कुल देवता, नवग्रह, षोडश मात्रों का, ये मैं जितने बताता हूँ इन सब के नाम का भोग आपको गाय को या पशु पक्षियों को देना पड़ेगा। सबका भोग पशु पक्षियों को देकर सबको संतुष्ट करके। और यदि आप माँ काली के भगत हो, यदि भगवान शिव के भगत हो, किसी के भी भगत हो, आप जिसकी भी भक्ति पूजा करते हो, जिसको भी इष्ट मानते हो, उस इष्ट से पहले प्रार्थना करके कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता देना भगवान, मैं ये साधना इस कर्म के लिए, इस काम के लिए करना चाहता हूँ, इस जन कल्याण के लिए, फलाने जो भी कोई काम करना हो आपको उसके लिए करना चाहता हूँ। तो अब आपके जो इष्ट देवता हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे और शक्ति पलक झपकते ही आ जाएगी। ये आप 2-4 माला का जैसे जाप करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि शक्ति आपके आसपास मौजूद है। और मैं अब आपको क्या बचा, अब तो मंत्र बचा, तो मंत्र मैं दे दूँ आपको, दे दूँ, ठीक है। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लिया करते हैं, बिना दीक्षा के कोई भी साधना चलती नहीं है। तो आप चाहो नहीं चाहो, आपकी मर्जी है, लेना नहीं लेना। मंत्र मैं बता देता हूँ किस प्रकार से मंत्र है। उस मंत्र से शक्ति को आप अपने बुला सकते हो और अपना कर्म कर सकते हो। तो दोस्तों मंत्र यह बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, शाह इल्लल्लाह जल्ल जल्ल पिल्लाही मोहम्मद रसूलुल्लाह रब्बे इन्नी मंगलू बुन्ने फंतसीर, यह मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप शक्ति को बुला करके और बहुत सारे कर्म जो देश हित में हो, जो समाज हित में हो, जो मनुष्य और जाति के हित में हो, ऐसे ही कर्म करवाइएगा ताकि आप पर भी परी हमेशा राजी रहे, खुश रहे। और जिस समय जाए आपको छोड़ करके उस समय उससे दुख नहीं हो, उससे ऐसा महसूस हो कि हाँ एक बहुत अच्छे इंसान के पास रही हूँ। नहीं तो बुरे कर्म 1-2 कर भी देगी ना तो बाद में परी फिर आपकी जान लेगी और साधक को उठा करके अपने साथ ले जाएगी। वहाँ आप समझते हो फिर आगे क्या कराएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।